हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है एहसास। शोभा और भावेश की शादी को 1 साल हो गया था। जब से शोभा इस घर में आई तब से बाबूजी उसकी आंख में खटक रहे थे। बस वह मौका ढूंढ रही थी कब वह घर से उनको निकाले। उनका टोकना शोभा को रास न आ रहा था, क्योंकि शोभा कभी नल खुला तो कभी ट्यूबलाइट खुला छोड़ देती थी। जब बाबूजी समझाते तो शोभा गुस्से में मुंह बना लेती। एक दिन गैस पर दूध उबलता छोड़कर फ़ोन पर बात कर रही थी। बाबूजी किचन में आए पानी पीने तो सही समय पर गैस बंद कर दिया, वरना दूध गिर जाता। और जाकर बहू से कहने लगे, बहू ये क्या, तुम गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई थी। अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो दूध गिर जाता। बाबूजी, पर गिरा नहीं ना, तो आप अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें। तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और शाम को भावेश के आते ही शोभा शुरू हो गई, देखो जी, मैं अब बाबूजी के साथ नहीं रहूँगी। जब देखो बहू ये करो, बहू वो करो। बहू तुमने ये काम ऐसे क्यों किया, मैं तंग आ गई हूँ। अब इस घर में या तो बाबूजी रहेंगे या मैं रहूँगी। शोभा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भला इस उम्र में कहाँ जाएंगे। जहाँ मन करे वहाँ जाएं, पर इस घर में तो नहीं जगह है। वैसे ये घर मेरे नाम पर है, यही मैंने सबसे बड़ी गलती की जो घर तुम्हारे नाम कर दिया। अगले दिन भावेश की बहन नीरा आती है। भैया, ये क्या सुन रही हूँ, आप बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं। नहीं, तुमसे कौन कहा। भाभी फ़ोन की थी। तब तक किचन से निकलते हुए साड़ी से हाथ पोंछते हुए शोभा आई। हाँ, मैंने फ़ोन किया था। मैंने वृद्धा आश्रम पर बात कर ली है। 1-2 दिन में हम वृद्धा आश्रम पर बाबूजी को छोड़ देंगे। पर तुमने मुझसे एक बार पूछा नहीं। आपसे क्या पूछना, जब मेरा घर है तो मेरे हिसाब से होगा। नीरा सुनती है, गुस्से में से कहती है, आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है बाबूजी को रखने में तो रहने दीजिए। अभी उनकी बेटी है सहारा देने के लिए। आज के बाद बाबूजी मेरे घर पर रहेंगे मेरे साथ। ना मैं उनके लिए पराई हूँ और ना वो मेरे लिए। भावेश ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर नीरा को लगा कि इन सब में भैया भी मिले हैं। उस दिन के बाद बाबूजी अपनी बेटी के साथ रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन शोभा को लड़का हुआ। शोभा तो फूले नहीं समा रही थी, पर भावेश बस खुश था। शोभा कहती है कि सुनो जी, हम एक बड़ी पार्टी रखते हैं बेटे के आने के उपलक्ष्य में। भावेश ने कहा, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे पार्टी, अभी तो बहुत समय है। और उसने शोभा की बात को टाल दी। धीरे धीरे भावेश का बेटा 3 साल का हो गया। शोभा फिर से माँ बनने वाली थी। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। भावेश ने उसे गोद लिया, प्यार से गले लगाया। भावेश इतना खुश था कि सबको बताते फिरता, मेरी बेटी हुई है। उसने बेटी के होने के उपलक्ष्य में शानदार पार्टी रखी। ये सब देखकर शोभा के मन में सवाल उठ रहे थे। एक दिन शोभा अपने पति से पूछती है कि एक बात बताओ, जब मुन्ना हुआ तब आप ना ही बहुत खुश थे और ना ही आपने कोई पार्टी दी, जबकि बेटी के आने पर आपकी खुशी भी 2 गुनी थी और आपने पार्टी भी दी। ऐसा क्यों। कल को बेटी ही तो देगी सहारा, क्योंकि बेटे पराए हो जाते हैं पर बेटियां कभी पराई नहीं होती जब सब साथ छोड़ देंगे। अक्सर लोग बेटी होने के बाद दुखी हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा सुख माँ बाप को बेटी से ही मिलता है। ये मैंने अपने जीवन में देख लिया। शोभा को भावेश की बात समझ आ चुकी थी। उसे अपने गलती का एहसास होता है। शोभा भावेश से माफ़ी मांगती है और बाबूजी से भी माफ़ी मांगती है। पूरे सम्मान से बाबूजी को घर लाती है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।